आप सभी को नमस्ते। क्लास 12th की मैथ्स में जो चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों ने शुरू किया था, आज ये उसका दूसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को लगाएंगे। पहले लेक्चर में हमने कंसेप्ट को समझा था। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए। वहाँ से जब कंसेप्ट बन जाएगा तो यहाँ आप हमारे साथ साथ क्वेश्चंस को लगा सकेंगे। तो सीधे आते हैं, आपकी एक्सरसाइज से ही हमने सीधे सीधे क्वेश्चन ले लिया है ताकि आपको एक तरह से एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी मिलता जाए और प्रैक्टिस भी होती जाए। तो देखें आप, क्या है पहला, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, क्या है एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला आपको दिया है साइन इनवर्स -1/2। ठीक, अब हम आपको यहाँ साथ साथ कंसेप्ट भी बताते जाएंगे। देखें आपने ये देखा y = sin x। इस फंक्शन से आप परिचित हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। x यहाँ पर डोमेन है जिसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर एंगल पुट किया जाएगा। ठीक है, रेडियन में पुट करते हैं हम लोग या डिग्री में भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ एंगल पुट किया जाएगा, जो एंगल आप पुट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको y में वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जबकि इसके ठीक उल्टा इनवर्स में क्या होगा, जैसा आप जानते हैं कि अगर फंक्शन x to y डिफाइन हो और 1/2 हो तो उसका इनवर्स y to x डिफाइन होता है। ठीक है, उसी के आधार पर हम यहाँ पर लिखते हैं x = sin इनवर्स y। अब यहाँ पर ये जो y है, ये देखो क्या था, वैल्यू था, तो यहाँ पर अब वैल्यू पुट की जाएगी। ठीक, और मिलेगा क्या आपको, यहाँ एंगल प्राप्त होगा। ठीक, प्रिंसिपल वैल्यू होती है कि ये जो वैल्यू है ये -1 से 1 के बीच में होगी साइन के लिए, बाकी छेओं के लिए अलग अलग हैं। ठीक, और एंगल आपका -π/2 से π/2 होगा, प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं इसको। ये दोनों चीज़ें, वैल्यू और एंगल, सिर्फ साइन के लिए अभी हमने बताया, पिछले लेक्चर में सभी छेओं के लिए बताया, इसके अलावा बाकी 5 के लिए भी बताया। तो आप वहाँ से क्लियर करेंगे तब आपको यहाँ क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। दो चार चीज़ें और समझ लीजिए। साइन इनवर्स साइन x, आप लोग अक्सर इसको याद कर लेते हैं कि ये इनवर्स है, ये साइन है, दोनों एक दूसरे को खा जाते हैं और ये बराबर हो जाता है x तो हो जाता है, लेकिन उसकी शर्त यहाँ पर ये है कि ये जो साइन x है, अब देखो साइन x में तो एंगल पुट होगा, तो ये एंगल -π/2 से π/2 के बीच में हो, तब आप इसके बराबर x लिखते हैं। साथ ही साथ जब साइन इनवर्स x हो तब साइन इनवर्स को खा करके x छोड़ देता है, जब इनवर्स में यहाँ -1 से 1 हो x की वैल्यू। ये हमेशा कंडीशन हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन करने के लायक हो गए। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं भी देखा है और थोड़ी बहुत आपको खुद से जानकारी है बुक वगैरह पढ़ के, तो हमने यहाँ आपको रिवाइज करा दिया, लेकिन अच्छा यही होगा कि आप लेक्चर देख लें। क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स -1/2 = y। ठीक है, -1/2 यहाँ है, क्या ये इसके बीच में आएगा, -1 से 1 के बीच में है, तो आप जब यहाँ साइन इनवर्स = दोनों तरफ साइन लगाया तो साइन y कर सकते हैं ऐसा। और चूंकि ये -1 से 1 के बीच में है, -1/2 इसके बीच में आएगा, तो साइन इनवर्स को खा जाएगा और छोड़ देगा -1/2। तो इसको हम ऐसे लिखें, साइन y = -1/2। इसको हम लिख सकते हैं साइन y = -sin 1/2 कितने पे होता है, π/3 पे। और अब देखिए बगल में देख लीजिए
साइन वाई इज इक्वल टू, यहाँ से लिख रहे हैं माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, क्लास 11 से आप जानते होंगे। तो ये हो गया साइन माइनस पाई बाई 3, तो वाई हो गया यहाँ से माइनस पाई बाई 3। साइन इनवर्स दोनों तरफ हमने लगा दिया, चूंकि माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो वो उसको खा जाएगा, वही वाली बात। तो माइनस पाई बाई 3 वैल्यू आ गई। अंत में देखो आंसर चेक करने के लिए प्रिंसिपल ब्रांच आप चेक कर लें। माइनस पाई बाई, भाई माइनस पाई बाई 3 क्या है, माइनस 60 डिग्री है ना। अरे यार रुको, ये 6 होगा, ये 6 होगा, 6 होगा, ये 30 डिग्री है, वो रेडियन और डिग्री में साथ साथ चलाने में जरा हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अब इस बात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़े स्टेप हम लोग कम करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको समझाना था इसलिए हम खुद बहुत ज़्यादा स्टेप लगा रहे थे। देखें क्या है क्वेश्चन दूसरा, कॉस इनवर्स √3/2। अब आप देखें, वैसे तो थोड़ा कॉस से के सब में सतर्क रहिएगा, लेकिन आप यहाँ आराम से देख सकते हैं √3/2 कब आता है, कब आता है भाई रेडियन में, आप बताएं। इसके अंदर होना चाहिए, कॉस की क्या है 0 से पाई, इसके अंदर होना चाहिए। तो आप क्लास 10th से ही जानते हैं कि √3/2 आता है कॉस में, किस एंगल पर, π/6 पर, यानी 30 डिग्री। तो ये सिंपल हो जाएगा π/6। लेकिन अगर आप स्टेप्स दिखाना चाहें, हम इसको यहाँ लिखा छोड़ रहे हैं, तो आप इसको y मान लेंगे। ठीक है, पाई आप y इसको मान लेंगे, cos y कर देंगे, बचेगा √3/2। लिख लीजिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा भगाना भी ठीक नहीं है। √3/2 तो ये हो जाता है cos π/6। ठीक, y आ जाएगा π/6 जो कि है 30 डिग्री। ठीक हो गई बात, वही चीज़ हमने यहाँ बताई, वही यहाँ बताई, इतने स्टेप लिए और खट से आपको दिमाग से भी बताया। अच्छा, 0 से पाई के बीच में है क्या, हाँ है, मतलब आंसर सही है। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोसेक इनवर्स 2 सेपरेट कर लें। अब कभी कभी क्या होता है, कोसेक वगैरह में आपको सोचने में दिक्कत होती है। तो कोसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/2। साइन में 1/2 कब आता है, 30 डिग्री पर। 30 डिग्री रेडियन में क्या है, π/6। तो ये क्या होगा, π/6। कोसेक की वो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल ब्रांच, कोसेक है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा -π/2 से π/2 सिवाय 0 के। ठीक, तो π/6 क्या होता है, 30 डिग्री। देख लीजिए, इसके अंदर आ रहा है, मतलब सही है। स्टेप वाइज करना चाहें आप तो इसको क्या करें, y मान लें, चूँकि ऑल रियल नंबर होता है इसकी वो क्या होती है, इसमें कहेंगे आप डोमेन, ऑल रियल नंबर होती है सिवाय -1 से 1 के बीच में। ठीक है, इसके अंदर आ रहा है ये, तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि कोसेक y इज इक्वल टू 2 और कोसेक y इज इक्वल टू कोसेक π/6। यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी y इज इक्वल टू π/6। ठीक है, हम आपको स्टेप वाइज भी दिखा रहे हैं और आपको दिमाग में भी क्लियर होता जाए कि क्या चल रहा है, किस तरह हम फाइंड करते हैं, क्योंकि सिर्फ पेन चलाने से मैथ नहीं होगी और सिर्फ दिमाग चलाने से आपको नंबर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप खुद नहीं पहुंचेंगे ना। जो कॉपी जांचेगा उसके पास तो कॉपी पहुंचेगी, तो जो लिखे रहेंगे उसी पे नंबर दे पाएगा वो भी। चौथा देखें, tan इनवर्स -√3।
देखो जब माइनस वगैरह दिख जाए ना तो थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए और y मान लेना चाहिए, ठीक है। वैसे तो दिख रहा है कि ये माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा, लेकिन फिर भी अब देखो टेंजेंट के लिए क्या होता है डोमेन, ऑल रियल नंबर, तो -√3 एक रियल नंबर है, तो tan y इज इक्वल टू -√3, ठीक। टेंजेंट y इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट पाई बाई 3, ये हो जाएगा tan y इज इक्वल टू tan माइनस पाई बाई 3, यहाँ से आ जाएगा आपको y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3, ठीक हो गई बात। अब ये जो है देख लीजिए टेंजेंट है तो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, इसके बीच में है, ये π/3 होता है 60 डिग्री, इसके अंदर है, मतलब हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां, कॉस इनवर्स -1/2। देखो कॉस वाले में तो खासा ध्यान रखना, इसको y मान लो, कॉस y। अच्छा इसकी डोमेन क्या होती है, कॉस इनवर्स की डोमेन याद करिए, तो आप पाएंगे कि ये भी -1 से 1 है, ठीक। कॉस y इज इक्वल टू -1/2, कॉस y इज इक्वल टू माइनस कॉस π/3, ठीक है। अब देखो, अब माइनस कॉस थीटा कॉस माइनस थीटा नहीं होता है, या कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम देखिए क्या करते हैं, इस माइनस को निगलने के लिए हम ऐसा करेंगे, पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं ऐसा। भाई आपने साइन कन्वेंशन वहाँ पढ़ा होगा, तो ये पाई है, यहाँ इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, जब ये वापसी जाएगा पाई माइनस कुछ होगा तो कॉस क्या होगा, निगेटिव होगा, पाई के कारण चेंज नहीं करेगा, तो माइनस कॉस π/3 हो जाएगा। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ये क्लास 11th का कंसेप्ट है, इसलिए हम इस पर बहुत जोर नहीं दे रहे हैं, फिर भी हमने आपको यहाँ काफ़ी कुछ बता दिया। कॉस y क्या आ जाएगा देख लीजिए, 3π माइनस पाई 2π/3, देख लीजिए, तो y आ जाएगा 2π/3। कॉस और सेक के मामले में चेक जरूर करिएगा, हम तो सब क्वेश्चन में कर रहे हैं, आप इसमें जरूर से करिएगा। π/3 क्या है, 60 डिग्री इंटू 2, 60 इंटू 2 120 डिग्री। डिग्री में आप लोगों के लिए सोचना थोड़ा सा आसान होता है, 120 डिग्री। और कॉस की रेंज क्या है, 0 से पाई, विच इज़ 0 से 180 डिग्री, तो ये इसके अंदर लाई कर रहा है, मतलब सही है, ठीक। मतलब ये हम बता क्यों रहे हैं, चेक करने का तरीका बता क्यों रहे हैं, हमको कोई वॉच टाइम बढ़ाने के लिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठ के अपने सॉल्यूशन को चेक कर सकें और आपके कंसेप्ट बेहतर से बेहतर हो सकें, उसके लिए हम आपको हर बार ये बता रहे हैं कि आप चेक करिए, ठीक है। फिर देखिए, देखो अब लगभग सभी क्वेश्चन उसी टाइप के हैं, कॉस वगैरह के भी हैं। अब बकिया आप एक्सरसाइज में से प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बताने में सिर्फ आपका टाइम जाएगा। हम दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं। 11वां जैसे आपकी बुक में है, tan इनवर्स 1, ठीक है ना। हम देखिए कूद गए, 4-5 क्वेश्चन हमने छोड़े हैं आपके लिए, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी भाई। आपके लिए भी तो करने को कुछ बचना चाहिए ना, जो खुद आप करें, और आंसर चेक करने के लिए आपके पास बुक होगी ही, वरना आप ऑनलाइन PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई अपराध नहीं है अगर आप PDF से पढ़ते हैं तो,
ठीक है, ज़माना बदल रहा है तो बदलते ज़माने के संग खुद को बदलिए। प्लस साइन इनवर्स। देखो अब देखने वाले को लग सकता है कि ये तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, मुझसे नहीं हो सकेगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर तुम इस तरह सोचो कि ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन है, 3 ऐसे क्वेश्चन हैं, अलग अलग चुपचाप इसको सॉल्व कर लो, जोड़ दो, हो गया सॉल्व। भाई क्यों देखते हो कि ये इतना बड़ा है? इसको देखो, ये इतना बड़ा है, फिर ये इतना बड़ा है और फिर इतना बड़ा है। छोटे छोटे तो कर ही सकते हो। tan इनवर्स 1 आप सीधे भी निकाल सकते हैं, π/4। ठीक, साइन इनवर्स में क्या होगा, y मानेंगे आप। देखो थोड़ा दिमाग चलाओ, पेन को नीचे रखो, दिमाग चलाओ। साइन इनवर्स -1/2 y मानोगे, चूंकि ये -1/2 -1 से 1 के बीच में है तो साइन y इज इक्वल टू -1/2 लिख दोगे। ठीक, क्या है स्टेप, साइन y इज इक्वल टू -1/2। ठीक, अब आगे देखो, साइन y इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ले लो, इस 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। ठीक, क्या आ गया आपके पास, साइन y इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन π/6। हमने आपको बताया है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, जो आपके पास माइनस ऑफ साइन π/6 है, आप उसको लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस π/6। ठीक, ये स्टेप हम खाली लिख दे रहे हैं, देखिए माइनस π/6। ठीक, y यहाँ से क्या आ गया, माइनस π/6। दिमाग में हुआ कि नहीं, हमने आराम आराम से इसीलिए आपके लिए बताया कि आप दिमाग भी चलाएं, सिर्फ कलम चलाने से भी कुछ नहीं होगा, दिमाग आपका तेज चलना चाहिए। ठीक है, कर लेंगे इसको। तो ये आ गई वैल्यू -π/6। ठीक, निगेटिव में है तो इसको ब्रैकेट में सुरक्षित कर लो। प्लस कॉस इनवर्स -1/2। इसमें क्या हो जाता है, माइनस के कारण आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये आपको हम उतना तेज़ी से नहीं बताएंगे क्योंकि आपको समस्या हो सकती है। इसको y माना, ये -1 से 1 के बीच में है, इसलिए आप जब कॉस दोनों तरफ लगाएंगे तो कॉस कॉस इनवर्स को खा जाएगा और आपके पास बचेगा कॉस y इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे कॉस y इज इक्वल टू माइनस कॉस π/1/2। कॉस में कब आता है, 60 डिग्री पे, यानी π/3। अब कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता है, इसलिए हम इसको पाई से चेंज कर देते हैं। हमने आपको अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है, पाई माइनस π/3। तो y यहाँ से अब सीधे हम लिख रहे हैं 3π माइनस पाई 2π/3 आ गया। ठीक हो गई बात, तो यहाँ क्या आ गया, 2π/3। अब आप इसको जो है आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत जोड़ना घटाना तो आप कर ही सकते हैं, देख लीजिए, या वो भी हम ही बताएं। हाँ देखो बेटा, कैसे एलसीएम लोगे इसका, 4 है, 3 है, 6 है, 12 इन सब के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये 3π, अच्छा हाँ सही लिया ना, तो मजाक में गलत ना हो जाए। 12 है 3π प्लस 4 तो 8π, ये पॉजिटिव हाँ, और ये माइनस 2π। जोड़ो, 3π माइनस 2π 1π और ये 9π। 9π तो 3 से कटेगा 3/4π। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ चेक करना, यहाँ आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि सबकी अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं, लेकिन सही आया होगा, अलग अलग आपने किया है जब तो। हाँ फटाफट से अब 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। देखिए, इफ़ ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसको आप ज़रूर से करें, खुद करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए क्या दिया है, इफ़
साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, देन क्या है भैया, ए ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन हम सारे लिख दे रहे हैं, वाई, बी है आपके पास सी है आपके पास डी है आपके पास ठीक है। देखिए भाई कौन सा होगा लास्ट, इसके बाद एक क्वेश्चन बस और बचा है, देख लीजिए। इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई देन, यही है ना क्वेश्चन, हाँ, क्या होगा भाई, कौन सा सही हो सकता है। 0 से पाई होता है किसका, कॉस इनवर्स के लिए, कॉस वाले केस में, तो ये नहीं हो सकता। सी पे आ जाए, 0 से पाई ओपन इंटरवल, ये किसका होता है, ये भी होता है, लेकिन किसका, कॉट का, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई जब लिखा हो। ये यहाँ पर हमने किसका बताया, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। देखो रिवाइज होता है, आपको भी दिख रहा है और सही ऑप्शन हमें भी दिख रहा है, लेकिन बकिया 3 हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका रिवाइज हो सके। ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 tan इनवर्स एक्स के लिए है, ठीक है। अब जो बच गया है वो साइन का है, देखो साइन इनवर्स, अरे तो यही तो पूछा ही है, हाँ यही है, ठीक है। -π/2 से π/2 साइन इनवर्स का होता है, ठीक हो गई बात। अभी लगातार यही बात बोल रहे थे हम लोग, तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्यों नहीं कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, फिर आपकी छुट्टी और हमारी भी छुट्टी। चलिए क्या है भाई, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, आगे नहीं लिख रहे हैं, ए ऑप्शन है आपके पास पाई, बी है -π/3, ब्रैकेट में लिखो, माइनस वगैरह रहे तो जरा ब्रैकेट में लिखना चाहिए, ठीक है। सी है पॉजिटिव में π/3 और डी है 2π/3, ठीक हो गई बात। चलो हो गया इसका काम, देख लीजिए tan इनवर्स √3 क्या होता है, π/3, 60 डिग्री है तो सीधे सीधे आ जाएगा। सेक इनवर्स में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, इस माइनस को छोड़े रहिए, अभी खाली सेक इनवर्स -2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करिए। इसको y मान लीजिए, सेक y इज इक्वल टू -2, ठीक। सेक y इज इक्वल टू माइनस, ये कितने पे हो जाएगा, सेक π/3, है ना। देख लीजिए भाई कॉस के संग देखिएगा तो 1/2 आता है 60 डिग्री पर, 60 डिग्री होता है π/3, ठीक हो गई बात। चलिए अब यहाँ से सेक माइनस थीटा, माइनस सेक थीटा नहीं होता तो हम इसको भी पाई से ही चेंज करेंगे। सेक y इज इक्वल टू सेक पाई माइनस π/3, यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, देख लीजिए 3π - π 2π/3, y की वैल्यू आ गई 2π/3, ठीक हो गई बात। अब ये 2π/3 इस पूरे की वैल्यू यहाँ आप पुट करेंगे जब इसकी जगह, तो ये माइनस भी साथ साथ चला आएगा। अब इससे सिंपल क्या ही हो सकता है, ये हो गया -π/3, टिक करो और आगे बढ़ो, ठीक है। सारे क्वेश्चन लगभग करा दिए, कुछ आपके लिए छोड़ दिए कि आप भी प्रैक्टिस करें, कुछ आप भी सीखें, खुद से ट्राई करें, तभी आप रिवाइज करेंगे, वरना हम बताते गए आप फोन ले, हाँ हाँ सही है कर लेंगे। अरे बड़ा सरल है, जब आप टेस्ट में या एग्ज़ाम में करने बैठे, अरे यार वो कैसे कर रहे थे, गायब, तो वीडियो देखने का कोई मतलब, कोई फ़ायदा नहीं, आपको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपने देखा तो हमें हो सकता है कोई फ़ायदा हुआ हो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को
धन्यवाद।